हेलो क्लास। आज से हमारी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है। क्लास 8 मैथ्स का फर्स्ट टॉपिक होता है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्लास 8 का फर्स्ट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ते हैं अबाउट द रैशनल नंबर। सो फर्स्ट इज व्हाट इज रैशनल नंबर। सबसे पहली बात ये आती है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। जैसे हमने आज से पहले भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं, पर आज फिर से एक बार देखते हैं। नंबर्स that can be represented in the form of p upon q। नंबर्स जो p अपॉन q के फॉर्म में आ सकते हैं, इसका मतलब है जो अपॉन के फॉर्म में आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1/2, 1/3, 4/5, these all are rational number but one condition and that condition is, और वो कंडीशन है q नेवर बी जीरो। q जीरो नहीं हो सकता है। वो सारे नंबर रैशनल नहीं हो सकते हैं जिनके अपॉन में जीरो आ जाए। दैट मीन्स रैशनल नंबर होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है कि अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए। 1/0 नॉट रैशनल। रैशनल नंबर होने के लिए अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए। बट 0/1 0/1 मीन्स जीरो। 0/1 मीन्स होता है जीरो, यानी कि जीरो एक रैशनल नंबर होता है। सो हमने क्या देखा कि रैशनल नंबर बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो कि अपॉन के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जैसे कि 1/2, 1/3, 4/5 इस प्रकार से। बट वन कंडीशन, एक कंडीशन होती है कि q नेवर बी जीरो। इसका मतलब अपॉन में या डिनोमिनेटर में, हमको पता है इन दोनों में से ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर कहते हैं और अपॉन वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो डिनोमिनेटर नेवर बी जीरो, इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। इसलिए 1/0 इज नॉट रैशनल, ये रैशनल नंबर नहीं है। बट 0/1, क्योंकि अपॉन में 1 है, जीरो नहीं है, इसका मतलब 0/1 या यूं कह लो खाली जीरो एक रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर आर ऑफ टू टाइप्स। रैशनल नंबर दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। व्हाट इज पॉजिटिव रैशनल नंबर? पॉजिटिव रैशनल नंबर आर दोज रैशनल नंबर, थोड़ा सा आगे जाओ। पॉजिटिव रैशनल नंबर आर दोज रैशनल नंबर इन विच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ सेम साइन। मतलब जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक ही साइन के होते हैं, एक ही चिन्ह के होते हैं। जैसे कि 1/2 एंड -1/-2। आप देख रहे हैं यहाँ पर न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, यहाँ पर न्यूमरेटर नेगेटिव तो डिनोमिनेटर भी नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का साइन एक जैसा हो, कैसा हो? एक जैसा हो, या तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस, तो वो कहलाते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर। इसी प्रकार नेगेटिव रैशनल नंबर की कंडीशन होती है इन विच वन ऑफ द एलिमेंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई भी एक नेगेटिव होना चाहिए, तो उनमें से वो रैशनल नंबर नेगेटिव रैशनल नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल -1/2 या 1/-2, in which one is positive, other is negative, one is positive, other is negative। that means अगर एक ही माइनस साइन है तो वो कहलाएगा नेगेटिव रैशनल नंबर। तो हमने देखा है पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। नाउ सी द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। अब हम देखेंगे रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल number। The first property is closure property। First property is closure property। What is closure property? Closure property means on addition, on subtraction, on multiplication, on division, is the result is also a rational number। चलो चलिए देखते हैं कि 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है। 7th क्लास में हम लोग रैशनल नंबर को फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखते हैं। When numerator and denominator are same, answer is 1 + 1
दैट इज 2/2। कैंसिलिंग करने पर आंसर आया 1। 1 एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है। दैट इज दो रैशनल नंबर को ऐड करने पर आंसर एक रैशनल नंबर ही आया, मतलब एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज शोन क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब ये कि दो रैशनल नंबर को ऐड करने पर भी एक रैशनल नंबर आता है। ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नाउ वंस अगेन क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन हम देखते हैं। सब्ट्रैक्शन की क्लोजर प्रॉपर्टी कुछ होती है, या अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूं तो व्हाट इज आंसर? दोनों के अपॉन में सेम नंबर है, यहाँ पर 2 ही आएगा, ऊपर 1 - 1 दैट इज 0/2। बट आपको याद होना चाहिए, मैंने कुछ देर पहले ही समझाया था कि 0 एक रैशनल नंबर है। दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन आल्सो शोज क्लोजर प्रॉपर्टी। दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर भी एक रैशनल नंबर आता है। एज लाइक 1/2 इंटू 1/2। इसी तरीके से अगर मैं 1/2 में 1/2 का मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या होगा? न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई ऑलवेज होता है न्यूमरेटर से, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1/4। इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। दैट मीन्स 2 रैशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन से भी क्या आता है? एक रैशनल नंबर आता है। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑल्सो अ closure property, but division, let us check. Suppose we know that 1 is a rational number and 0 also a rational number. इसका मतलब है अगर मैं 1 को 0 से डिवाइड करूं तो ये रैशनल नहीं होगा, ये रैशनल नंबर नहीं है। दैट मीन्स डिवीजन ऑफ 2 रैशनल नंबर इज नॉट क्लोजर। दो रैशनल नंबर को डिवाइड करने पर क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं होती है। दो रैशनल नंबर के डिवीजन से एक रैशनल नंबर नहीं आता है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिविटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डर। ये ऑर्डर पे डिपेंडेंट होती है। जस्ट लाइक हम जानते हैं a + b = b + a, बट a - b is not equals to b - a। सो इसी प्रकार फॉर रैशनल नंबर के लिए एडिशन ऑफ 2 रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव। 2 रैशनल नंबर का एडिशन कम्यूटेटिव होता है, बट 2 रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 रैशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। एस लाइक दिस। इसी प्रकार से a into b is equals to b into a। दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई कम्यूटेटिव होता है। a into b is equals to b into a, बट डिवीजन a divided by b is not equal to b divided by a। That means कम्यूटेटिविटी सिर्फ 2 ही ऑपरेशंस शो करते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में प्रॉपर्टी शो नहीं होती है। कैसे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/3 + 1/2। ऑर्डर चेंज करते हैं। a + b इज इक्वल टू b + a। देखते हैं अगर हमारा आंसर दोनों साइड LHS RHS सेम आता है तो हमारा आंसर यही होगा। हमको पता है एडिशन ऑफ 2 रैशनल नंबर। अगर मुझे 2 रैशनल नंबर को ऐड करना है, 2 रैशनल नंबर को अगर ऐड करना है तो उसके डिनोमिनेटर्स का क्या लेना होता है? एलसीएम। तो हम क्या लेंगे? डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। 2 and 3। आप सभी जानते हो कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, फिर भी बता देता हूँ। 2 और 3 के एलसीएम लेने के लिए पहले मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा। 2 से 2 में डिवाइड होता है 1 टाइम्स, बट 2 से 3 में डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 3 को एज इट इज नीचे लिख दिया जाएगा। इन द नेक्स्ट स्टेप वी डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 1 किसी से डिवाइड नहीं होता है और 3 में से 3 से डिवाइड होता है, इसलिए यहाँ ऑलरेडी 1 आ जाएगा और 3 से 3 में डिवाइड किया तो 1 टाइम। तो हमारा एलसीएम क्या आया?
our LCM is 2 into 3, 2 into 3, 2 3 जा 6, हमारा LCM आया है 6। हमने LCM क्या फाइंड किया है 6। अब हम इन दोनों को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम 3 से 6 में डिवाइड करेंगे। आप सभी जानते होंगे एडिशन कैसे किया जाता है। अब 6 में डिवाइड किया जाएगा 3 से। हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार डिवाइड होगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। सो ऐड करने के लिए 3 वाले नंबर को इस 3 वाले नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 से। 2 2 प्लस 2 से कितने बार डिवाइड होता है हम ये भी देख लेते हैं। 6 में जो हमारा एलसीएम आता है उसको हम सेपरेटली अलग अलग इन दोनों नंबर से डिवाइड करते हैं जिनका कि एलसीएम लिया जाता है। 6 में 2 से डिवाइड किया तो 2 3 जा 6। अब 1/2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से, क्योंकि 2 से डिवाइड करने पर 3 टाइम्स गया है। 1/2 से किया मल्टीप्लाई 3 into 3। यही सेम वर्क हम नेक्स्ट साइड भी करेंगे। 2 में 2 से कितने टाइम्स डिवाइड हुआ है 3 टाइम्स, तो 1/2 मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 दोनों में, प्लस 3 में कितने टाइम्स डिवाइड किया जाएगा 2 टाइम्स, क्योंकि 3 से डिवाइड करने पर 2 टाइम्स डिवाइड हुआ था, बाय 2 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, प्लस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ऑलराइट, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर के नंबर को डायरेक्ट ऐड किया जाएगा 2 + 3 5, डिनोमिनेटर सेम है 6, 3 + 2 5। आप देख रहे हैं LHS RHS दोनों सेम है। इसका मतलब मैं अगर 1/3 और 1/2 को ऑर्डर चेंज करके पहले 1/3 को आगे लिखा फिर 1/2 को लिखा, ऑर्डर चेंज करने पर भी आंसर हमारा सेम आया। दैट मीन्स एडिशन कम्यूटेटिविटी को शो करता है बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं करते। इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन भी इस ऑर्डर को शो करता है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिविटी। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। अगर हम 3 रैशनल नंबर का यूज करें और उनमें ऑर्डर चेंज करें तो क्या ये सही होता है, देखते हैं। a + b + c और a + b + c। सपोज a b और c अगर रैशनल नंबर हैं तो इन तीनों में ऑर्डर चेंज करने पर एडिशन में कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्लास इफ आई टेक 1/2 + 1/3 + 1/4 इज इक्वल्स टू 1/2 + 1/3 + 1/4। अगर मैं इन दोनों साइड को सॉल्व करूं, पहले इन दोनों को ऐड करके इससे ऐड करूं या फिर इन दोनों को ऐड करके इससे ऐड करूं तो मेरा आंसर सेम आएगा। सो मैं ये कह सकता हूँ कि एसोसिएटिविटी का जो लॉ है उसको कौन शो करता है, एडिशन शो करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन ये लॉ शो नहीं करता है। इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन a × b × c और a × b × c, मल्टीप्लिकेशन भी ये लॉ शो करता है बट डिवीजन ये लॉ शो नहीं करता है। सो addition and multiplication shows this kind of property but subtraction and division not show this kind of property, students. Our next property is additive inverse. Additive inverse means suppose it is 2/5, ये हमारा रैशनल नंबर है 2/5। अगर मैं इसके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी भी एक नंबर का साइन चेंज कर दूं तो वो उसका नेगेटिव रैशनल नंबर बन जाता है। फॉर एग्जांपल -2/5। सो 2/5 एंड -2/5 दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। बोथ आर एडिटिव इनवर्स। चलो, सो एडिटिव इनवर्स मींस चेंजिंग ऑफ साइन, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। जैसे कि
-3/4 का एडिटिव इनवर्स होगा 3/4। इस माइनस को चेंज करके मैं प्लस करता हूँ। सो अगर मैं पॉजिटिव रैशनल नंबर को नेगेटिव बनाता हूँ या नेगेटिव रैशनल नंबर को पॉजिटिव बनाता हूँ तो ये कहलाता है एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है, वन मोर प्रॉपर्टी इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी मींस किसी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में चेंज करना रेसिप्रोकेटिविटी कहलाता है, या रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, जस्ट लाइक 1/5। इसका रेसिप्रोकल होगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से चेंज करना है, इसको उल्टा करना कंप्लीटली। सो 5/1 न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाना रेसिप्रोकल कहलाता है। क्वेश्चन अगर आता है कि राइट रेसिप्रोकल ऑफ 2/5, 2/5 का आपको क्या लिखना है, रेसिप्रोकल। क्या लिखना है, रेसिप्रोकल। 2/5 का लिखना है हमें रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल मींस अपोजिट करना, 2/5 को करना है 5/2। देयर इज नो नीड ऑफ चेंज ऑफ साइन, हमें कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। क्लास दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। सवाल